हेलो फ्रेंड्स, बच्चों में पेट के दर्द को लेकर ये सीरीज जो हमने शुरू किया था, मैंने आपको वादा किया था कि मैं 5 वीडियोस रिलीज करूंगा। आज हमारा ये चौथा वीडियो रिलीज हो गया है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कुछ कारण है बच्चों के पेट में दर्द होने का। मैंने उसमें आपको कुछ कॉमन कॉजेस बताया था एंड कुछ अनकॉमन रेयर कॉजेस भी आपको बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्या कुछ डेंजर साइंस है, क्या कुछ वार्निंग साइंस होता है बच्चों के पेट के दर्द को लेकर, कब आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करना है, कब आपको अपने पीडियाट्रिशियन, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मिलना है। ठीक इसी तरीके से तीसरे वीडियो में मैंने आपको डायग्नोसिस बताया था कि क्या कुछ टेस्ट मॉडलिटीज अवेलेबल हैं जिससे आप डायग्नोज कर सको कि बच्चे के पेट में दर्द का क्या कारण है। ये हमारा आज का 4th वीडियो है जहां पे मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट पैटर्न बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ ट्रीटमेंट इलाज किया जा सकता है अगर बच्चों को पेट दर्द हो रहा है तो। एंड आने वाला जो वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा इस पूरे सीरीज का, दैट इज फंक्शनल पेन इन चिल्ड्रन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखो 90 to 95% पेन एब्डोमेन बच्चों में फंक्शनल मिलता है, ऑफ नो ओरिजिन, जिसका कोई खास कारण नहीं होता है, ना ही लीवर से रिलेटेड होता है, ना ही इंटेस्टाइन से, ना ही स्टमक से, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। आप कहीं टेस्ट भी कराकर देखोगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में क्या करें? वो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या आखिर अब करें तो क्या करें इस पेन का? तो बने रहें हमारे साथ एंड देखिए इस वीडियो को भी पूरा। पसंद आता है लाइक जरूर कर देंगे, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं भी किया कोई बात नहीं, अभी कर सकते हैं सब्सक्राइब। बच्चों के केस में अगर पेट दर्द है तो इसके मैनेजमेंट को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि कुछ मेडिसिन देने से पेट दर्द का निवारण हो जाए, एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि कुछ प्रोसीजर अपनाने की जरूरत पड़ती है, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है जिससे पेट दर्द कम हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो लेकिन कैसे डिसाइड करें कि ये मेडिकल मैनेजमेंट करना है हमें या सर्जिकल मैनेजमेंट करना है हमें? इसके लिए सबसे पहले हमें पेन को जानना होगा, उसके कैरेक्टर को जानना होगा, किस तरीके का पेन है, कब ये पेन होता है बच्चों के साथ, और क्या साइट है। साइट ऑफ लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या ये डल है, एकिंग पेन है, बर्निंग पेन है, चुभ तो नहीं रहा है, प्रिकिंग पेन तो नहीं है, शार्प पेन है या नहीं है, क्या ये पूरे दिन भर पेन रहता है बच्चे के साथ या इंटरमिटेंटली आता है, थोड़ी देर पेन होता है उसके बाद पेन सबसाइड कर जाता है, फिर रिपीट हो जाता है पेन। इसी तरीके से साइट को लोकलाइज करना बहुत जरूरी है। जनरली बच्चे आमतौर पे, जैसा मैंने बोला, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन में 9 to 95% ऑफ बच्चे अपने हथेली से बताते हैं कि हमें दर्द कहाँ हो रहा है। वो बोलेंगे क्या कि हमें यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, हमें यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। वो डिफ्यूजली बताएंगे कि हमें हर जगह पेट में दर्द हो रहा है और हथेली से पॉइंट करेंगे। वहीं अगर साइट लोकलाइजेशन के लिए कुछ बच्चे हो सकता है अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करें एंड बोलें कि हमें कुछ खास यहाँ पे ही पेन हो रहा है। जब भी उनसे पूछा जाए, सुबह में पूछा जाए तो भी वो बोलेंगे हमें यही पेन है, शाम में पूछा जाए तो भी बोलेंगे यहाँ पेन है, रात में आप पूछोगे तो भी बोलेंगे यहीं पे पेन है। इट मीन्स कि आपने साइट को लोकलाइज कर लिया है। एंड जैसा कि हमने एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में बांटा था, तो इस 9 क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आपको डायग्नोज करना है कि ये पेन किस वाइटल ऑर्गन से उठ रहा है। अगर ये राइट अपर क्वाड्रेंट से उठा है तो कहीं लीवर का पेन या गॉल ब्लैडर का पेन तो नहीं। अगर ये अम्बिलिकल मिड पोर्शन से उठा है तो पैनक्रियाज का पेन भी हो सकता है। कुछ केसेस में अपेंडिसाइटिस का भी पेन हो सकता है। हालांकि अपेंडिसाइटिस आप देखो तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही आपको जनरली देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर लोअर क्वाड्रेंट की बात करें, मिड पॉइंट पे, जिसको हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं, सुप्राप्यूबिक एरिया में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर से उठता हुआ पेन हो सकता है या यूटीआई का पेन भी हो सकता है। रीनल स्टोन्स, जहां पे गुर्दे में पथरी है, वहां का भी पेन हो सकता है। तो इस तरीके से आपको साइट को भी लोकलाइज करना है। एक बार जब आपने लोकलाइज कर लिया कि हाँ हो सकता है इसी ऑर्गन से पेन उठ रहा है, तो आपको कुछ फर्दर टेस्ट कराने की जरूरत है, जैसे कि ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीसी कंप्लीट हीमोग्राम, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके बाद कुछ सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज कर लेना जरूरी होता है। यूरिन टेस्ट कराना ना भूलें, जिसमें यूरिन रूटीन एंड कल्चर दोनों को करा लें।
कुछ इमेजिंग भी करा लेना चाहिए, जैसे इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन का, पेट का, अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए पेट का। अगर डायग्नोसिस अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको एक सीटी स्कैन भी एडवाइस करना होगा, CECT आपको एब्डोमेन का कर देखना होगा। यहां भी अगर डायग्नोसिस अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको कुछ एंडोस्कोपिक मेजरमेंट का मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कराया जा सकता है और नीचे से कोलोनोस्कोपी भी कराया जा सकता है। तो कुल मिला के सबसे पहले आपका एम है डायग्नोसिस कि आखिर क्या है बच्चे को, क्या ये मेडिकली मैनेज हो सकता है या सर्जिकल इंटरवेंशन ही करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिसाइटिस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन ही करनी पड़ेगी। अगर गॉल स्टोन है, सपोज गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है, तो भी आपको सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे जहां पे कीड़े हो रहे हैं, वर्म्स हो गया है, वर्म इन्फेस्टेशन है, मेडिकली आप ट्रीट कर सकते हो। उन केसेस में जहां पे थोड़ा सा हेपेटाइटिस का एलिमेंट मिल रहा है, थोड़ा जॉन्डिस हो रखा है, बच्चे को पीलिया हो गया है, पेशाब पीला हो गया, यहाँ भी आप मेडिकली मैनेज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लें कि आखिर ये किस चीज का पेन हो रहा है। फिर हम लोग चलते हैं फर्दर स्टेप पे, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आंसर भी नहीं दे सकता हूँ कि मेडिकली क्या क्या आपको देनी है मेडिसिन एंड सर्जरी कौन कौन सा इंटरवेंशन करना है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया जरूर दे दूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में देख लें कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो है वर्म इन्फेस्टेशन। तो वर्म इन्फेस्टेशन के केस में ऑल्बेंडाजोल दिया जा सकता है। अगर 2 साल से नीचे हैं बच्चे तो 200 mg एक डोज सिंगल डोज सफिशिएंट है। अगर 2 साल से ऊपर हैं बच्चे तो 400 mg सिंगल डोज सफिशिएंट है। ठीक इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है बच्चों में। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ टेस्ट्स और हैं जो आपको कराने की जरूरत पड़ेगी, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड प्रोफाइल करवाना जरूरी हो जाता है। कुछ सीरम कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है, विटामिन डी लेवल की भी जरूरत पड़ती है ऐसे केसेस में। एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा है डिसइम्पैक्शन। जो स्टूल आकर रेक्टल एरिया में फंसा हुआ है, सबसे पहले उसे डिसइम्पैक्ट करना जरूरी है। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, किया जा सकता है। या तो एनमा लगाया जा सकता है, सपोजिटरीज लगाया जा सकता है, या कुछ हाई डोज में लैक्सेटिव भी दिया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो गैस्ट्राइटिस। बच्चों में गैस्ट्राइटिस होना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अल्सर ही हो जाएगा बच्चों में। नॉर्मल गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं, कभी मुंह में हाथ रखते रहते हैं, तो एंड खाने का एक रूटीन भी नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक भूखे भी रह जाते हैं। तो गैस्ट्राइटिस के केस में आपको एंटीहिस्टामिनिक या प्रोटोन पंप इनहिबिटर का सहारा लेना पड़ता है। डोजेस कितनी देनी होती है ये आपको आपके कंसल्टेंट, आपके पीडियाट्रिशियन, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बताएंगे। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं तो हेपेटाइटिस का पेन बहुत कॉमन है बच्चों में, खासकर जहां पे पानी में गंदगी मिलती है। तो पानी से एंड खाने से ही वायरल हेपेटाइटिस फैलता है, खासकर हेपेटाइटिस ए। अगर हेपेटाइटिस ए है, आपने डायग्नोज कर रखा है ब्लड टेस्ट के थ्रू, अल्ट्रासाउंड से एंड कुछ वायरल मार्कर से, तो वहां पे आपको बेसिकली हेपेटाइटिस को ट्रीट करना है, जो कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होता है। एटलीस्ट हफ्ते से 2 हफ्ते आपको टाइम लगता है। धीरे धीरे हेपेटाइटिस सबसाइड होता जाएगा, धीरे धीरे पेन एब्डोमेन भी सबसाइड होता जाएगा। इसी तरीके से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी बच्चों में पेट दर्द होता है। यूटीआई में आपने जस्ट यूरिन रूटीन एंड कल्चर कर देखना है। कल्चर में जो ऑर्गेनिज्म आया है उस ऑर्गेनिज्म का आप देखोगे टेस्ट में तो सेंसिटिविटी पैटर्न दिया रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी पैटर्न आपको एंटीबायोटिक देनी है। यहाँ भी आपको 10 दिन से 14 डेज तक आपको ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है एंड एक यूरिन अल्कलाइजर भी आप ऐड कर सकते हो। सिस्टाइटिस के केस में भी जनरली कुछ इसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कॉमन सी डिजीजेस थी जिसका मेडिकल मैनेजमेंट आपको बताया। ठीक इसी तरीके से अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ केस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। अपेंडिसाइटिस का अगर केस है तो यहाँ भी सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। हाँ, ऑप्शंस आपके पास जरूर है, आप लैप्रोस्कोपिक भी करा सकते हो, ओपन सर्जरी भी करा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन सर्जन टू सर्जन। तो ये थी मैनेजमेंट से संबंधित बातें। उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक मैंने अपने आप को आपको क्लियर कर दिया होगा। अब रह गई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आंसर आपको हर बार की तरह मिल जाएगा। थैंक यू।